जो नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो भी सुन लो, क्योंकि इस वजह से डील अपना कई जगह पे अटक रहा है। आवाज़ आ रही है? हाँ? ये प्रॉब्लम ये है कि हम डील करने जाते हैं, कस्टमर बोल देता है कि हमने वहाँ पे देखा है या मुझे पसंद है, तो वो ठीक है सर जाके ले लो। क्यों ऐसा करते हैं ना? इसके ऊपर क्या करना है, इसी का सॉल्यूशन पर लेके आए कि किसी कस्टमर ने अगर कहीं पे टोकन दे भी दिया है ना, आवाज़ ज़्यादा है, कम कर दो। सचिन, हेलो हेलो, हाँ ठीक है, हेलो ठीक है, अभी ठीक है। अगर कस्टमर ने टोकन दे भी दिया हो, इसके बाद भी अगर अपने फेवर में डील करना है, अपने को ब्रोकरेज चाहिए, तो क्या करेंगे? कैसे करोगे नेगेटिव? एक एग्जांपल दो। अभी परसों, हाँ, मोहम्मद भाई का केस है। एक कस्टमर ने बोल दिया कि मेरे को वो प्रॉपर्टी पसंद आया है, तो उसके बाद मोहम्मद भाई ने ठीक है पसंद आया तो ले लो। कैसे करेंगे यार? इसका सॉल्यूशन के लिए आज बैठे हैं, आपके थ्रू बहुत लोग समझ जाएंगे इस बात को। ऐसा नहीं है खाली आपकी बात कर रहा हूँ, कई लोग को ऐसा प्रॉब्लम है। कस्टमर ने एक बार बोल दिया मेरा टोकन हो गया, कस्टमर ने एक बार बोल दिया कि मेरे को पसंद आ गया, कस्टमर ने एक बार बोल दिया कि मेरे को लेना है वहाँ पे, अब वो हाँ चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लो वहाँ पे जाकर। इसके बाद कोई प्रयास ही नहीं करते, प्रयास करना छोड़ देते हैं। क्या ये ठीक है कि चेंजेस करना चाहिए इसमें? क्या क्या चीज़ों पे नेगेटिव कर सकते हैं, और आपको कैसे मालूम है कि नेगेटिव चीज़ें वहाँ पे है? देखो, सबसे पहले जब आप सर्वे करने जाते हैं तो सर्वे में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सर्वे करना। समझ में आ रहा है? पहले तो आप पॉजिटिव सर्वे करने जाते हैं, यहाँ पे ये फ्लैट है, इतने में है, यहाँ का ये फैसिलिटी है, आसपास में ये कनेक्टिविटी है, ये बढ़िया व्यू है, माउंटेन दिख रहा है, सी व्यू दिख रहा है। लेकिन खुद के नॉलेज के लिए ये भी रखना है कि पीछे बड़ा सा गटर भी है ना, बाजू में म्यूनसिपाल्टी का क्या बोलते हैं उसको, टॉयलेट भी है, बाजू में चौल भी है, बाजू में झोपड़ा भी है, बाजू में मर्डर भी हुआ है, ये सब भी नॉलेज रखना जरूर। हाँ, शमशान है, और क्या है? नेगेटिव पार्ट क्या क्या होता है? अटका हुआ है, नहीं अटका तो चलो ठीक है, अभी रह रहा है, बन रहा है, फुल स्विंग में काम चल रहा है, तो उसका कोई जवाब नहीं है। और क्या हो सकता है? हाँ, बिल्डर चोर बिल्डर चोर है, लेकिन अभी तो क्या रेरा में रजिस्टर्ड है ना, तो उसको कोई भी पॉजिटिव कर सकता है उन चीज़ों को लेके। ऐसा नेगेटिव पॉइंट जिसका मतलब वास्तविक हो, एकदम जेन्युइन हो, आपको वो रिजेक्ट ना मार सके। बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। हाँ, ज़्यादा डेंसिटी है, मतलब लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको चीज़ों को इस्तेमाल करने, यूज़ करने, क्लब हाउस वगैरह नहीं मिलेगा, एक ये भी ठीक है। फिर हाई टेंशन वायर है, हैं? चर्सी गर्दुल्ले का तो सीन, हाँ ये भी मैटर करता है। हाँ, लोकेलिटी, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम का ये है कि सर वहाँ पे ये कास्टिज्म ज़्यादा है, वो कास्टिज्म ज़्यादा है, ये एक बात है अपने लिए। अच्छा, ये क्यों करना है, कब करना है? हर वक्त नहीं करना है, हर वक्त कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जब कस्टमर ये बोल दे कि मुझे वो प्रॉपर्टी, आपके साथ वो सर्वे करने के लिए खाली घूमे, उसका डिसाइडेड रहता है। क्या होता है ना, जब कस्टमर घर देखने निकलता है ना, तो उसका चीज़ें डिसाइडेड रहता है। अगर वो 2 4 5 चीज़ देख लेता है, 5 चीज़ 10 चीज़ देखने के बाद वो डिसाइड हो जाता है कि मुझे क्या करना है, क्या लेना है, बराबर ना? आप वो मार्केट क्यों घूमता है? प्राइस कंपैरिजन, बराबर ना? वैल्यू खाली चेक करने के लिए वो मार्केट घूमता है, पर उसके माइंड में डिसाइड रहता है कि मुझे क्या लेना है। तो कोई घूमता है 10 दिन, कोई घूमता है 1 महीना, कोई घूमता है 1 दिन, लेकिन घूमता जरूर है। क्योंकि अभी कंपेयर करने तो कोई भी देखता है, मैं भी कोई शर्ट लेने जाऊंगा तो यार आजू बाजू में देखूंगा ज़रूर। अगर समझ लो आईफोन का अगर फ़ोन लेने जाते हो आप, तो आजू बाजू में भी पूछते हो कि नहीं पूछते हो? भले आपके दोस्त सस्ता दे रहा हो, लेकिन फिर भी अपन बाजू बाजू में देखते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, क्या सही भाव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बराबर ना? तो हर एक कस्टमर करता है, हम वो जब ग्राहक है, जब ग्राहक का रोल करते हैं तो हम लोग भी करते हैं, तो वही करता रहता है। अब आपको जो प्रोजेक्ट सर्वे करने के लिए यूज़ कर रहा है उसी को मूव करना है, समझ में आ रहा है? और उसको मूव करने के लिए सबसे
मजबूत हथियार है ये टॉपिक। इनका भी 5,000 रुपये कट गया। इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इधर का जगह खाली खाली दिख रहा है मेरे को। बीच बीच में आते हैं ना तो मज़ा नहीं आता है तुम लोग का। ठीक है, अब नेगेटिव करने के लिए और पॉइंट श्रेयांश। प्रदर्शन में लेट कर देता, लास्ट प्रीवियस प्रोजेक्ट का कुछ नेगेटिव पार्ट बता। हिस्ट्री खराब है, हिस्ट्री खराब है। नहीं, हिस्ट्री तो खराब है, लेकिन अभी तो मैं रेरा में हूँ, रेरा में मेरा पैसा सेफ है। अगर नहीं बना के देगा तो रेरा बना के देता है। बोलना ही ना, रेरा में होता है तो भी लोग आप रेरा को बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि वही आपका हथियार है कमाने का। पहली बात गलत समझ लो। आप रेरा को किसी भी एंगल में बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका अभी आज के डेट में सबसे बड़ा हथियार है डील करने के लिए और काम करने के लिए। अमन इधर आ जाओ, इधर आना। हाँ इधर आ जाओ। तुम्हारी जो उद्धव माधव की जोड़ी है ना, इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अमल भाई इस चेयर को आगे लो ना। हद है यार। अच्छा है तुम्हारी शादी वादी नहीं करा रहे हम लोग। हाँ, नेगेटिव सर्वे और पॉजिटिव सर्वे। आवाज करता है बाद में, ऐसे चालू है। नेगेटिव सर्वे और पॉजिटिव सर्वे, इसका दो जन इसके बहुत अच्छे शिकार होते हैं। एक हमारे यहाँ पुरुषोत्तम और एक मोहम्मद भाई। पुरुषोत्तम को भी देखा, एक बार बोल दिया ना कि हाँ सर मैंने देख लिया है, मेरे को डिसाइडेड है, उसके बाद वो भी हाँ ठीक है ले लीजिए आप। कभी ऐसा हुआ है पुरुषोत्तम तुमने बोला हो कि नहीं नहीं सर वहाँ पे ना ये मतलब अगर उसका फॉल्ट नहीं भी मालूम है प्रोजेक्ट का, जाके स्पेशली जाके देखा हो सर्वे। अच्छा, सर्वे में कैसे सर्वे किया जाए जो नेगेटिव पॉइंट मालूम गिरेगा? कौन बताएगा? ना इसमें तुम बताओ कि सर्वे कैसे पता किया जाए कि प्रोजेक्ट का नेगेटिव पॉइंट अपने को पता चले झोला भर के। कौन बताएगा? अब आप अगर जाएंगे प्रोजेक्ट पे तो प्रोजेक्ट वाला तो बताएगा नहीं, है ना, क्योंकि वहाँ के सेल्स वाले को भी सारे पॉजिटिव पॉइंट ही बताया हुआ रहता है। तो कैसे पता चलेगा? उन लोग से जो स्पेसिफिक अपन साइट पे आते हैं तो उनको फर्स्ट तो ये पूछते हैं कि आपका कंपटीशन कौन सा है, कौन से डेवलपर है। फिर वो खुद ही धीरे धीरे करके वो खुद भी प्रोज एंड कॉन्स मतलब उन लोग के बुराई सुनाएगा कि हाँ उन लोग के। ले ना माइक, आवाज़ नहीं आ रही है यार। मारिया पानी लेके आओ मेरे लिए। जो तुम पूरे जोश में बोलना सबको सुनाई देना चाहिए। हाँ मतलब जहाँ पे भी हम लोग सर्वे के लिए जाते हैं तो वो सर्वे सेल्स पर्सन जो भी सोर्सिंग या क्लोजिंग पर्सन जो भी है जिनसे हम बात कर रहे हैं तो उनसे ना पूछना ही है हमको कि आपके आजू बाजू वाले लोकेशन में कौन सा प्रोजेक्ट आपके कंपटीशन में है, किससे आपका अच्छा कंपटीशन चलता है। तो वो खुद क्लोजिंग वाला बताएगा, मतलब पार्ट भी बताएगा उसका, और पॉजिटिव पार्ट तो भी बताएगा। मतलब बाजू वाला जो उसके कंपटीशन है वो ही बता देगा। ठीक है, एक कॉम्पिटिटर प्रोजेक्ट वाला बता देगा कि नेगेटिव पॉइंट क्या है। और दूसरा सोर्स मोहम्मद भाई आप बताओ। हाँ, सर्वे करते तो आजू बाजू का इलाका भी देखना चाहिए कि आजू बाजू क्या है। नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये है कि कौन बताएगा आपको कि नेगेटिव पॉइंट क्या है? ब्रोकर। लोकल मतलब कौन? पब्लिक। तो आप कैसे टकराएंगे उससे? मेरे को लगता है ब्रोकर इसके लिए बहुत बढ़िया है। आप आजू बाजू वाले ब्रोकर से आप मिलो कि भाई ये प्रोजेक्ट में ना मेरी पार्टी को घर दिला रहा हूँ, थोड़ा मुझे 2-4 पॉइंट हेल्प करो, दोस्ती यारी करो ना। क्या है, बहुत काम आ जाता है ये सारे पॉइंट नेगेटिव के लिए। अगर कस्टमर वहाँ के लिए फोकस्ड है तो मतलब फोकस इन द सेंस अगर वहाँ पे टैग हुआ है और वहाँ अपने को ब्रोकरेज नहीं मिलने वाला है, ये परिस्थिति के लिए ये हथियार बहुत कारगर है, बहुत काम करता है। समझ रहे? देखो मेरा फोकस ये है कि अगर कस्टमर आपके हाथ में आया तो ब्रोकरेज आपको मिलना चाहिए, वो चाहे जिस भी परिस्थिति में मिले। ये कॉन्फिडेंस रखना है, कस्टमर आया मतलब कस्टमर का ब्रोकरेज मुझे मिलना है पक्का।
और इसके लिए मैं आपको 1000 टेक्निक सिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद कर चुका हूँ। एक महीने में लास्ट मैंने 10 फ्लैट अकेले ही बेचा था, किसी की ज़रूरत नहीं थी। और वो 10 फ्लैट बेच के इतना मैं ये हो गया था, पैक हो गया था, तब फिर बाहर के लोगों को जोड़ना शुरू किया था। तो मुझे ये पता है कि क्या क्या ट्रिक मारना है, जिसके वजह से कस्टमर सिर्फ और सिर्फ आपके साथ जाएगा। समझ में आ रहा है? कस्टमर आया और चला गया, छोड़ दिया, या क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पसंद आ गया उधर ले लिया, ये सब चीज़ें सुनना नहीं। और क्या कर सकते हैं? नेगेटिव भी पूछ रहा हूँ। ब्रोकर से नेगेटिविटी वहाँ जान सकते हैं, बाजू वाले कॉम्पिटिटर से जान सकते हैं। ज़्यादातर तो देखता हूँ एक एसएम दूसरे एसएम के बारे में ही सब बता देता है ना? कह रहे यार एक बार बताओ वहाँ का क्या नेगेटिव पॉइंट है, मेरा कस्टमर है, मैं तेरे प्रोजेक्ट में लेके आता हूँ, लेकिन वहाँ के लिए नेगेटिव करना है, वहाँ के लिए टैग हो चुका है, वो काम आ जाएगा। एक कस्टमर को अगर आप बोल दो, कोई एग्जांपल दे, कोई अभी लाइव किया है अपन ने, किया है ऐसा कोई किया है अभी तक जिसका टोकन हो गया हो और वहाँ से कैंसिल करवाया हो? कहाँ पे बताइए, क्या बोला था आपने, बताइए। माइक लाओ, एक माइक उधर है ना, क्या करेंगे आप लोग भी सेल्स में इन्वॉल्व हैं, कोऑर्डिनेटर्स और कॉलर्स। ये सुवर्णा मैडम भी है ना इन्वॉल्व इसमें, सुवर्णा मैडम भी कॉलिंग वॉलिंग कर रही है ना। आप लोग कैसे मालूम करेगा कि नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट क्या है? कस्टमर अगर बोलेगा फ़ोन पे कि मैडम ये तो मैंने डिसाइड कर चुका हूँ, ये मेरे को बहुत पसंद है, तो आप लोग कैसे पता करेंगे यहाँ से बैठे बैठे? हेलो, दे उनको फ़ोन, यार आवाज़ ही नहीं आ रही है। श्रावणी मैडम आप बताओ। क्योंकि कस्टमर को अल्टीमेटली कॉल इनको आता है, फ़ोन ये उठा रहे हैं। आवाज़ ही नहीं आ रही है, कुछ खा पी के आए हैं? माइक अंदर, माइक एकदम नज़दीक लो, मुंह के नज़दीक लो। मेरे को आवाज़ ही नहीं आ रही, क्या बोल रही है वो? ऐसा नज़दीक लो, नज़दीक। सब सेल्स टीम ही करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? आपने सर्वे नहीं किया, लेकिन आपके पास पूरा डेटा कंज्यूम करने का पूरे सोर्स है। एक आपके पास सेल्स पर्सन है, दूसरे आपके पास वीडियोस है, तीसरे आपके पास स्क्रिप्ट है, इन्फॉर्मेशन है, गूगल है, सब कुछ है। लास्ट में एसएम है, एसएम का नंबर है, सेल्स वाले है, सेल्स वाले का नंबर है। कोई मना करता है क्या आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए? फिर क्या दिक्कत है? ये सब चीज़ों की डेप्थ जानकारी साढ़े कोऑर्डिनेटर्स को होना चाहिए, समझ रहे? ऐसा नहीं कि मुझे नहीं मालूम वहाँ का नेगेटिव, आपसे आके पूछना चाहिए सेल्स वाले, मैडम वहाँ का नेगेटिव पॉइंट क्या है, तो आपको जवाब देना है। ये डेटा कलेक्ट करके आपके पास रखना है हर एक प्रोजेक्ट का। सेल्स वाले को भी जहाँ डेटा नहीं मालूम है ना, वहाँ से कैसे भी कलेक्ट करो कि यहाँ का नेगेटिव पॉइंट क्या है। कस्टमर को अगर वहाँ पे फोकस्ड है, वहाँ पे लेने के लिए टोकन भी दे चुका है ना, तो भी क्षमता ऐसी रखो कि वहाँ से टोकन कैंसिल करा के अपने फेवर में काम करने के लिए। यहाँ क्या कर रहे हैं आप हैं? हाँ, एक स्मिता में इसका ये हथियार यूज़ किए हैं। वो तो अमोल भाई क्या है, यहाँ पे देखते सुनते सीखते समझते एक्सपर्ट हो चुके, लेकिन 2 जन बहुत अभी है, और 2 जन के सहारे में ये 20 जन को सबको ये कहना चाह रहा हूँ। पुरुषोत्तम, समझ में आया ना? कस्टमर अगर बोल देना मेरा टोकन हो गया है, वहाँ से टोकन कैंसिल करा के अपने हिसाब से टोकन करवा के ब्रोकरेज लेके आना है ना? मोहम्मद भाई क्लियर हो गया? क्या आवाज़ आ रहा है?
बारिश हो रहा है क्या? आओ, छाता वाता लगा दें क्या? अपने पास जितने कस्टमर आपको क्या हुआ? हाँ हाँ, डाल दो अगर ख़त्म हो गया तो। अगर कुछ ट्रिक ऐसा है ना जिसमें मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 100 कस्टमर अगर आपको मिलते हैं तो 100 के 100 कस्टमर कन्वर्जन हो जाएगा। यहाँ यार कोई कोल्ड डेटा आपको थोड़ी मिल रहा है। हेलो, नॉट इंटरेस्टेड लिख के जो भेजता है ना, कौन कौन नॉट इंटरेस्टेड लिख के भेजता है? एक दो जन को देखा मैं नॉट इंटरेस्टेड। क्या हुआ बोलो? नूरजहाँ। नूरजहाँ हाँ नूरजहाँ का जो हेलो हेलो हाँ नूरजहाँ का जो था तो वो नॉन इंटरेस्टेड था। जब मेरे लीड में आया था नॉन इंटरेस्टेड था, तो उसको मैंने कन्वर्ट किया कि आप क्यों, उसके बात करने का तरीका उसका वैसा था कि लोकलिटी एकदम लोकल है, लेकिन उसको मैंने पूछा कि आपका बैकग्राउंड का अच्छा, ये किसके लिए सबक है? ये नॉट इंटरेस्टेड कौन लिख के भेजा था? है इधर अवेलेबल वो बंदा? किसका था सब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट जिसका भी था वो समझ जाओ कि क्या आपने बेवकूफ़ी कर दिया है। बोलिए। इसकी टैगिंग हो चुकी थी लीना में पहले से, लेकिन इसको जब मैं क्रेसेंट में इसको बुकिंग करवाया, क्रेसेंट बुकिंग करवाने के बाद फिर इसको अमूल भाई मैंने बोले कि चलो इसको अस्मिता दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पे टैगिंग हो चुकी है, उसको वहाँ लेना ही है, तो 5 ट्रेड लेना है उसको वहाँ। मैं बोला कि इसको पहले अस्मिता दिखाते, कन्वर्ट करते यहाँ पे, तो उसको हम लोग वहाँ लेके गए और वहाँ पे सेल्स को ही हम लोग बोल के रखे थे इसको ऑन द स्पॉट हम लोग को स्पॉट बुकिंग चाहिए इससे, वहाँ बुकिंग करवाए हम लोग इससे 2। ये एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है ना? ठीक है, रख दो वो तो। अभी इन लोगों को पता चल ही गया है कि नेगेटिव पॉजिटिव कैसे क्या करना है। मैंने मेन टॉपिक पे तो बात कर ही दिया है, आपने उसको अच्छा। आज कैसा बुकिंग का रेशियो कैसा चल रहा है? कस्टमर सारे बुकिंग के लिए इंटरेस्टेड है ना? जो जो भी आ रहे हैं वो लोग, ऐसा कुछ नहीं है ना? कल धनतेरस, आज धनतेरस है, कल है? ओह, आज है। तो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं इनके कोई कस्टमर का टाइमिंग हुआ है बुकिंग के लिए फिक्स है? नहीं ना? अच्छा, आज कई लोग आज बुकिंग के लिए हैं। मेरे ख्याल से 10, 12, 13 लिस्ट है। कहाँ है श्रावणी? आज कौन है कोऑर्डिनेटर? कौन है आज की? आप ही हो ना? बराबर है ना? कई लोगों ने टाइम दिया है ना आज। ठीक है, आप लोगों के फॉलोअप में नहीं है कोई कस्टमर आज बुकिंग के लिए? है ना? ठीक है, अपन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। मैं एक्चुअली 10:30 बजे शुरू करने वाला था, 11 बजे से लास्ट, लेकिन ये एक टॉपिक के लिए मैं देखा 4-5 लोग गड़बड़ाए थे कि एक बार कस्टमर मिल गया और उसने बोल दिया ना, बस बात ख़त्म, फिर आगे प्रयास भी नहीं करना है। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना जहाँ पे मैंने बताया कि कस्टमर को नेगेटिव करना, इसमें ना बहुत लोग बहुत आध्यात्मिक हो जाते हैं। बहुत लोग ऐसा लगता है कि अरे यार किसी का काम बिगाड़ दे, किसी का काम बना दे, ऐसा कोई फील आता है कि किसी को? नहीं ना? ऐसा आता है? ऐसा आने की ज़रूरत नहीं है ना? पूरी दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप करेंगे तो एक को फ़ायदा और एक को नुकसान नहीं होगा, पूरी दुनिया में। तो अब आपके साथ क्या होगा मालूम है? आप क्या फोकस करते हैं उसके ऊपर आपका काम है। आप अगर फोकस कर रहे हैं, आप अगर नेगेटिव फोकस करेंगे तो आपकी ज़िंदगी नेगेटिव होकर फिर वो आपके भाग्य में नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन आप अगर पॉजिटिव फोकस करेंगे तो
पॉजिटिव, है ना। तो ये ज़रूरी है, ज़्यादा आध्यात्मिक होने की जरूरत नहीं, किसका भला किसका बुरा। अगर कस्टमर 100% सेटिस्फाई वो कर पाता और अगर वो हो जाता तो हमारे पास नहीं आता। लेकिन अगर वो किसी न किसी डाउट को लेके, किसी न किसी चीज़ को लेके अगर हमारे पास आया है तो फेवर अपने साइड 100% होना चाहिए। ये नहीं कि आया है तो अपन उसको दूसरे के भरोसे छोड़ दें। कस्टमर आया ही अपने भरोसे है। अगर सेफ काम नहीं किए होते तो वो कस्टमर पता नहीं अभी किसके भरोसे घूम रहे होते हैं। अभी तक हमने 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करवा चुके हैं मोटा मोटी, है ना। 10 करोड़ रुपए डलवा चुके हैं हम लोग। कोई नेगेटिव होता है केस के लिए, किसी दूसरे का ब्रोकर का काम बिगड़ रहा है या सीपी का बिगड़ रहा है, ऐसा कुछ? हेलो, किसी के में नेगेटिव विचार आ रहा है? कोई नहीं ना? आएगा तो बता ना, उसका भी सॉल्यूशन है। अभी क्या है कि आप लोग को जो कस्टमर दिया जा रहा है ना कहीं देख रहा हूँ कि ये चल रहा है कि मेरा कस्टमर उसको क्यों दे दिया, उसका कस्टमर उसको क्यों दे दिया, उसका कस्टमर राहुल ने उसको क्यों दे दिया। ये आए दिनों कोई ना कोई कंप्लेन कर रहा है। इसका वजह मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सब चीज़ें सीख के डायरेक्टली अप्लाई करके क्लोज़ नहीं करोगे ना तो हमारा इनकम जो है बुकिंग पे ही है, राहुल का भी इनकम बुकिंग पे ही है। तो हम लोग बुकिंग तो कहीं ना कहीं से उसको निकाल ही लेंगे, भले वो आप नहीं करो, दूसरा नहीं करो, तीसरा। आपको एकदम एग्रेसिवली तैयार रहना पड़ेगा अगर कमाना है तो, समझे क्या। अभी हम लोग जो भी 30-40 जन है इसको 100-200 जन में कन्वर्ट कर दें, हमको तो बुकिंग निकालना ही है। 10 लाख रुपए खर्चा है हमारा। तो आपको एकदम चारों हाथ पाँव से 24 घंटे में 4 घंटा सोना, 20 घंटा तैयार रहना है, फिजिकली मेंटली। कमाना है ना पैसा, सब लोग कमाने के लिए आ रहे हैं ना। कोई 2 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर, कोई 2000 किलोमीटर से आए, है ना। तो ढीलापन मत करो। जो भी चीज़ें यहाँ से सीख रहे हो, नहीं सीख रहे, बाहर से सीखो, जहाँ से भी जैसे भी है। कस्टमर एक बार मिला तो बुक होना चाहिए, फर्स्ट या सेकंड विजिट, बस, उससे आगे नहीं। अच्छा, डायरी कौन कौन लेके आए? जो भी मैंने बोला था। बाकी भाई साहब आप लोग, आपको डायरी घर पे है तो घर पे क्या करेंगे रख के उसको? ये अटेंडेंस डायरी दो। डायरी किसका किसका यहाँ पे है? झा जी का है, सुनील का है, तुम्हारा लिखा ही नहीं है? पक्का? मेरे को शाम तक चाहिए, शाम तक लेके आना। अच्छा, और किसने लिखा है? सुनीता घर पे? तुम लोग घर पे पूजा करेंगे उसको? मैं मंगाया हूँ इधर। तो तुम्हारा कहाँ है? डायरी है कहाँ? मैं लेके आ जा। सच में ना गाड़ी में रखा है? ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। लिखा है सब लोग? किसने नहीं लिखा है रेगुलर नियम से वो हाथ ऊपर करें। वो महान आत्मा को देखना चाह रहा हूँ। नहीं लिखा है? 3 दिन नहीं लिखा। 3 दिन का क्यों? मम्मी को छोड़ने आने का ना स्टेशन, उसमें थोड़ा तो थोड़ा 1 घंटा पहले उठ जाता, आधा घंटा पहले उठेगा तो हो जाता था काम। 3 दिन खाली नहीं लिखा। और बाकी सब लोग ना प्रॉपर? हेलो, तुम्हारा इनका नाम क्या है? चालू है? आज पहला दिन है। मैं आपसे परसों मिला था ना, तो कल क्या था? मंडे। तो मंडे उससे भी छुट्टी है। अरे क्या आदमी, क्यों अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे? तुमको मालूम है जो तुम वहाँ लिख रहे हो ना तुम्हारी नसीब में लिख रहे हो। आपको मजाक लग रहा है शायद, वो समझ रहे हो? जो तुम वहाँ डायरी में नहीं अपनी तकदीर में लिख रहे हो आप, इतना उसको हल्के में मत लो आप। उसके पीछे कितने सारे साइंटिफिक कारण हैं, कम से कम 100 नहीं 1000 साइंटिफिक वजह है उसके लिए, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए। आप उसको हल्के में ले रहे हो, आपकी तकदीर लिख रहे हो वहाँ पे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
कोई तकदीर और भाग्य जो होता है ना, वो कहीं लिखा हुआ नहीं होता है, समझ लो। आप जितना यहाँ पे चीज़ें देख रहे हो ना, आपके कपड़े, चीज़ें, लोग, जो भी आसपास नज़र घुमा के, हेलो, ध्यान है इधर मेरे तरफ। एक बहुत मुद्दे की बात बता रहा हूँ। आप प्रेजेंट में जो कर रहे हो, जो लिख रहे हो, जो सोच रहे हो, वही आपका भगवान है, वही आगे का आपका पूरा जीवन बना रहा है। अभी तक जो आपको चीज़ें दिख रही है ना, सब अतीत है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, सब अतीत है। इस बात को मानते हो कि सब पास्ट है? यहाँ पे बैठा जितने भी चीज़ें आसपास में दिख रही है वो, हेलो, इवन आप मुझे जो अभी लाइव देख रहे हो ना, ये भी अतीत को देख रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ पल, कुछ सेकंड लगता है लाइट को मेरे तक पहुंचने के लिए और मेरे से रिफ्लेक्ट होकर आपके आंख तक आने के लिए। ये फिजिक्स का पार्ट है। जो भी चीज़ें आप प्रत्यक्ष से देख रहे हो ना, सब पास्ट है। प्रेजेंट जो आप सोचते हो वही है, और वही भगवान है, वही आपका आगे का पूरा जीवन बनाने वाला है। तो अतीत में फंसने का ही नहीं। अतीत में फंसे रहते हैं ना, अरे मेरा बाप वो था, मेरा चाचा वो था, मेरा भाई ये था। वो सब से उठ के आज आप अभी वर्तमान जो डिसाइड कर रहे हो, यही आपका फ्यूचर है, वही आपका भगवान। भाग्य जो था, जितना था उतना आपके साथ हो गया, वो अतीत चला गया, खत्म। तो कुछ ना कुछ तो श्रेष्ठ बनो ना यार, कौन मना कर रहा है? अच्छा, अभी यहाँ पे अभी समझ लो कि 2-4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया कमा रहे हैं। कमाने के बाद क्या लाइफस्टाइल होगा, क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, उसकी कल्पना कर सकते हैं ना, उसको लिख सकते हैं। जब ये आप लोग ये लिखना शुरू कर रहे हो ना, तो आपको रिजल्ट आना शुरू हो रहा है। सेटिस्फाइड है इस चीज़ से ना कि रिजल्ट आपको मिल रहा है ना। अब आपके पास पैसा आना शुरू हो गया। अभी थोड़ा पैसों के बारे में पढ़ लो कि पैसा अगर आता है तो उसको इस्तेमाल करने का अक्ल भी होना चाहिए, है ना। हेलो, अगर एक अक्ल नहीं रहेगा तो पैसा लुप्त हो जाता है, धन लक्ष्मी चली जाती है। अब आज क्या है, आज वो धनतेरस, लक्ष्मी का दिन है ना। तो आज 1-2 टॉपिक पैसे के ऊपर ले लेते हैं। पैसा खूब खर्चा करना चाहिए, एग्री? कहाँ? अच्छी साड़ी खरीद लो, अच्छी गाड़ी खरीद लो, नहीं ना। जहाँ पैसा डबल होके, मल्टीप्लाई होके मिलता हो फ्यूचर में, वहाँ पे पैसा खूब खर्चा करो। 1 महीने से ज़्यादा खर्चा ना जेब में रखना नहीं, अकाउंट में रखना नहीं। अच्छा, क्या होता है जब हम 1 महीने से ज़्यादा का पैसा जब अकाउंट में नहीं रखते हैं, तो क्या होता है? आप देखोगे ना, कमाने के लिए आदमी दौड़ता है, चलता नहीं है, रात दिन दौड़ता है, बराबर ना। अरे खाने कमाने के लिए तो क्या एक पशु भी कमा लेता है। कुछ तो करके जाओ ना, बच्चों के लिए, समाज के लिए, है ना। 200-400 करोड़ रुपए तो जमा करके जाना है, बराबर ना। तो ऐसा जमा नहीं होगा। पैसों का फॉर्मूला है कुछ जमा करने का, करे बगैर तो नहीं जा सकते आप। पैसा, पहली बात तो 1 महीने से ज़्यादा खर्चा जेब में रखो ही मत, समझ गए। 1 महीने से ज़्यादा अगर 25-50 हज़ार रुपये, लाख रुपए खर्चा है तो ख़त्म। उसके बाद फिर कंटिन्यू चालू रहना है। जैसे ख़त्म हुआ महीना के बाद दूसरे महीने में पैसा आना चाहिए। पैसा खर्चे करने का समझ में आ गया? शौक ठीक है थोड़ा बहुत, बट एक्चुअल पैसा तो वहाँ पे नहीं लगाएंगे ना। शौक ठीक है, एक दो शर्ट, 2-4 शर्ट, 10, 20, 50 शर्ट खरीद लेंगे। एक कितना आ जाएगा? 5,000, 10,000 का आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए का नहीं आएगा, है ना। अब पैसों के ऊपर हाँ बराबर, आज तो धन लक्ष्मी का दिन है ना, आज धनतेरस है ना। पैसों के ऊपर पूरे 5-6 घंटे की पढ़ाई है, सॉरी 2 दिन की पढ़ाई है सिर्फ पैसों के ऊपर। ऐसे ऐसे हजारों टॉपिक है जो सिर्फ पैसे के लिए पढ़ाए जाते हैं।
दूसरा, बीच में मैं 4-5 टॉपिक डिस्कस भी किया था। एक, क्या हुआ, रख दो उसको, बोलो बाद में देगा, दे देना हिरेन को जाकर। मनी मैट्रिक्स पढ़ना है पैसे के ऊपर। हेलो यार, हाथ बात उठाओ तो समझ में आए, पैसा कमाना है, पढ़ना है, थोड़ा बहुत जानना है कि पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। ये तो शर्माएंगे, ऐसे तो कोई इन्वॉल्वेशन है ही नहीं, सब सो रहे, तो फिर मैं लाके पानी डाल दूंगा सबको सर पे, है? मेडिटेशन जो है वो सब चीज़ें आपको देगा, लेकिन सब चीज़ों को करना कैसे है, एक्चुअली यूटिलाइज कैसे करना है, क्या नहीं करना है, उसका थियरी भी चाहिए, है ना। तो बोलता हूँ यहाँ पे आके अगर आप 1,50,000 रुपये कमा रहे हो ना, तो आपसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। प्रॉपर्टी प्लाजा में कम से कम 5-5 पेटी घर पे जाना चाहिए, जा सकता है ना। एग्री करते हैं? कितने लोग एग्री करते हैं? तो 5 पेटी आराम से कमाया जा सकता है। अरे वाह यार, यही तो चाहिए। अब जिन लोगों को नहीं आ रहा है देखो लेकिन विश्वास है, कमा सकते हैं ना। कम से कम 5-5 लाख रुपए तो कमाना, घर पे लेके जाना। अब 5 लाख रुपये 50,000 रुपये खर्चा कर देंगे, 4.5 लाख जो बचेगा ना, उसको तुरंत ऐसे चीज़ में डाल दो, रखना नहीं, घर पे जमा करके अकाउंट में रख देते हैं ना उठा के। हाँ, ये फ्यूचर काम आएगा। किसी को बीमारी हो जाएगी तो अचानक से काम आएगा। कितना अच्छे विचार है अच्छे विचार है ना। किसी को कुछ अचानक से बीमारी हो जाएगी तो काम आ जाएगा, मतलब आपने बीमारी को अट्रैक्ट कर ही लिया अपने जीवन में, है ना। तो वो तो होना ही होना है। यही है ना, मैंने पढ़ाया था ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। हेलो, कि भाई जिस चीज़ के बारे में हम इमेजिनेशन कर लेते हैं और संकल्प ले लेते हैं, वो चीज़ तो होना ही होना है। अब पैसे जमा क्यों करते हैं हम लोग? इसीलिए तो अभी जमा ही नहीं करना है ना। हम लोग हमेशा स्वस्थ रहने वाले हैं, पैसे सब खर्चा करो, डायमंड खरीद लो, सोना खरीद लो। ज़्यादा सोना आ गया तो जमीन घर में ही कुआं बना लो, उसमें गाड़ना शुरू कर दो, बराबर ना यार। क्या है, जो खुले आँखों दिन में सपने नहीं देखता उसके पूरे भी नहीं होते। लोग गरीबी में, दरिद्रता में, कंजूसी में जीते रहते। उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैं बहुत बड़ा तोहफ़ मार रहा हूँ गरीबी दिखा के। देखना, कई लोग मिलेंगे आपको सिर्फ अपनी गरीबी और दरिद्रता की कहानी सुनाते फिरेंगे, ऐसा था, वैसा था, ऐसा था, वैसा था। भगा देना लात मार के तुरंत, मतलब निकल रहे यहाँ से। पैसों का लेन देन जो व्यापारी लोग हैं ना, उनको यहाँ पे पता होगा। जैसे ये लॉजिक हमेशा एक टाइप का लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है पैसों के लिए। जो लोग व्यापार कर चुके हैं खुद, कुछ झा जी हैं, इधर गिरीश भी है, इधर राजेश भाई हैं। अच्छा, आप भी कर चुके हैं? किस चीज़ का? वेरी गुड। और तुम भी कर चुके हैं बिजनेस? अच्छा, अमन। आप लोगों को पता है कि पैसों का लेन देन, चेक हो या कैश हो, उसमें दोनों हाथों का रोल का बहुत बड़ा ये है, जगह है। मानते हैं कोई? जानते हैं इस बात को? कहते हैं कि राइट से लेना है और लेफ्ट से देना है। सॉरी क्या है सही? हाँ, राइट से देना है और लेफ्ट से लेना है, चाहे वो चेक हो या कैश हो। कभी गलती से भी ये गलती दोबारा नहीं। अभिनंदन रोज फॉलो करता है ना, तुम तो पक्का यहाँ से अरबपति बन के निकलेगा, चिंता नहीं। नहीं, अपना घर नहीं, अभी वो अलग अलग जगह पे भी वो कर रहे हैं।
चलो अभी अभी सब लोगों को विश्वास तो है कि 5-5 लाख रुपए घर पे लेके जा सकते हैं आराम से, है ना। क्या अमन बिजी है? ठीक है। आज वैसे भी क्या हो रहा है? अरे एक फ़ोन इधर ही था ना, लेके जा रहा। ठीक है। आज वैसे भी बुकिंग का काफ़ी ये है, मैसेज हुआ है, तो अभी आज टॉपिक जो है ना जल्दी कंप्लीट करेंगे। ये एक टॉपिक सबसे 2-3 जन को नेगेटिव कर रहा था, वो लिया था हमने, और बाकी नेक्स्ट ट्यूसडे बैठेंगे 3-4 घंटा, है ना। फ़िलहाल आज बुकिंग को फोकस कीजिए और बुकिंग करवाइए, ठीक है। चलो डन। मोहम्मद भाई तुम्हारा डायरी चाहिए ट्यूसडे, हाँ, और रोज़ सवेरे तुमको लिख के इधर व्हाट्सअप भी करना है मेरे पे। हाँ गुड, ठीक है। अभी तुम्हारा बुकिंग कराना है, तुमको 5 लाख रुपए महीना कमाना है। कर दो तो पैसा तो वैसे भी आज टाइम भी डालना तुम्हारा आगे, हाँ टाइम भी डालना होता। सचिन ये मोबाइल चालू है तो बंद करो। आज क्या था ना, बुकिंग का काफ़ी सारा माइंड बना हुआ है ना। अभी है? नहीं अभी ख़त्म। हो गया?